वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक स्क्रम्पशियस। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज कान्हा जी का बर्थडे है और आज हम बहुत सारे पकवान बनाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो आज मैंने 56 चीज़ों का भोग लगाया है भगवान को और एक छोटा सा व्लॉग बनाया है कि हमने ये सारे जो पकवान हैं ये कैसे बनाए हैं। भगवान जी के हम बहुत अच्छे सुंदर कपड़े लेकर आए हैं। स्पेशलिटी इस बार क्या है कि भगवान जी के पास मोबाइल फ़ोन भी है, तो भगवान के साथ हम कनेक्ट भी कर सकते हैं। और बहुत सुंदर भगवान जी के लिए शूज़ लेकर आए हैं हम, और आप देखोगे उनका चश्मा कमाल का है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हमने आखिर ये 56 भोग पहले कैसे बनाए और ये क्या क्या हैं। तो क्योंकि कान्हा का बर्थडे है तो सेलिब्रेशंस बनती है, डेकोरेशन भी बनती है। तो बहुत ही सिंपल डेकोरेशन हमने करी है। और भगवान के जो कान्हा हैं उनके पास हमेशा तुलसी जी का वास रहता है। तो जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि तुलसी उनके पास हो। तो हमने भी 2 प्लांट्स रखे हुए हैं तुलसी जी के, जो हम लड्डू गोपाल जी के साइड में रखेंगे। उनको कवर भी किया है हमने चुन्नी से, और हम उसमें लगाएंगे कुछ लाइट्स ताकि बहुत ही ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग लगे, बहुत ही वाइब्रेंट लगे उनकी डेकोरेशन। तो आप ये देख सकते हो एकदम से डेकोरेशन लाइट्स लगाते ही डिफरेंट हो गई है। ये हमने उनका सिंहासन है फ्लावर से डेकोरेट कर रहे हैं। तो आपकी इमेजिनेशन है, आपकी क्रिएटिविटी है, आप किन किन चीज़ों का यूज़ करके डेकोरेशन कर सकते हो। मैंने फ्रेश फ्लावर्स लिए हैं, बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेश फ्लावर्स से जब आप डेकोरेट करते हो। अब हम चलते हैं मार्केट, कान्हा जी की ड्रेसेस लेते हैं, एक्सेसरीज लेते हैं। बर्थडे है उनका, अपने बर्थडे पर लेते हैं तो भगवान के बर्थडे पे तो बनता ही है। तो ये फ्रेंड्स हमारे आसपास के एरिया में कुछ शॉप्स थी जहाँ से मैं बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ रेड कलर की, और इस पे कुछ नग का काम हो रहा है, बहुत ही सुंदर है। ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है इसके साथ, तो इसलिए मैंने मैचिंग का इनका मुकुट लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और सबसे अच्छी ये जो उनकी छोटी छोटी हमने स्लीपर्स लिए हैं ग्रीन कलर के स्टड्स के साथ, बेहतरीन लगी मुझे, ये बहुत ही सुंदर है। और जो उनका शो स्टॉपर है ये चश्मा, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये फर्स्ट टाइम मिला मुझे। मोबाइल फ़ोन फ्रेंड्स, भगवान के पास मोबाइल फ़ोन भी है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड जो उनका गले के लिए नेकलेस के लिए मैं मल्टी कलर का ये नेकलेस लेकर आई हूँ, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो कलर्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। और बांसुरी तो भगवान की है, होनी ही चाहिए, तो भगवान जाने ही बांसुरी की वजह से भी जाते हैं। तो ये भी लेकर आई हूँ मैं। हाथों के लिए ब्रेसलेट्स, कंगन लेकर आई हूँ, आप देख सकते हो रेड कलर और वाइट कलर के हैं। जो ड्रेस में रेड कलर है वही कंगन में भी मिला है, ऐसा लगता है जैसे स्पेसिफिकली बनाया हो, बट बाय चांस मुझे मिल गया। तो फ्रेंड्स ये उनका पूरा अटायर है जो आज हम पहनाएंगे उन्हें। तो भोग लगाने के लिए कुछ 56 हमने सोचा इस बार तो बनाए जाएं। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाया है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने टेक्निक यूज़ करी है, एक ही बारी में आप देखोगे मैंने 8 रेसिपीज़ बनाई हैं। जो तवे पे मैंने 4 तरह से प्लेटर बनाए हैं, तंदूरी प्लेटर। एक साइड पे फटाफट से ये बन गया, चारों रेसिपीज़ आप देख सकते हो। साबूदाना, आलू टिक्की, पनीर लगाया है, आलू लगाया है। और ये मैंने 4 तरह के यहाँ पर पकौड़े के लिए मटेरियल तैयार किया था। तो एक ही कढ़ाई में हम 4 तरह के पकौड़े बना लेंगे। तो टोटल 8 तरह की आपने रेसिपीज़ एक ही बारी में आपने बना ली है फ्रेंड्स। तो 56 भोग बनाना इतना आसान नहीं है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा सोचना पड़ता है बस, कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है। तो इस तरीके से मैंने कुछ रेसिपीज़ जो बनाई हैं वो यही ध्यान में रखकर बनाई थी। हालांकि पूरा दिन लग गया मेरा, बट स्ट्रैटेजिकली हम चले, हम मार्केट भी गए, हमने डेकोरेशन भी किया, हमने रेसिपीज़ भी बनाई, तो वो इसी वजह से हम मैनेज कर पाए। तो
तो ये कुट्टू के आटे के हमने इस बार पम्पकिन जो होता है उसके पकौड़े बनाए। मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया बहुत टेस्टी बनते हैं। बनाना के भी मुझे अच्छे लगते हैं, तो आज मैंने बनाना के पकौड़ा भी बनाया। आपको खट्टा मीठा टेस्ट अगर पसंद है तो आपको बनाना के भी अच्छे लगेंगे और कद्दू के पकौड़ा भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। बहुत ही टेस्टी बने थे। और ये हमारी जो टिक्की है, 4 तरह के बेसिकली हमने यहाँ पर रोस्टेड प्लेटर बनाया है भगवान जी के लिए, वो भी रेडी हो गया है। साइड बाय साइड पकौड़े भी हमारे बन गए हैं। तो झटपट से हमारी 8 रेसिपीज़ बन गई थी। तो इसलिए आप भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करिएगा। उसी तरीके से ये 3 भी सब्जी जो मैंने बनाई है बहुत आसानी से बन गई। रेसिपीज़ 3 रेसिपीज़ बेसिकली साबूदाना की, सामकी की और आलू की सब्जी। तो एक ही टाइम पर तीनों चीज़ें रखी और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सेम ही लगते हैं। मैं आपको नवरात्रा थाली का प्लेटर पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे बनाना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मेंशन कर दूँगी। बहुत ही आसान है ये प्लेटर बनाना, एक ही बारी में बन जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी मैंने 3-4 दिन पहले आपके साथ ये 5 तरह की बर्फ़ी का लिंक भी शेयर किया था। खीर मैं आपके साथ 4 तरह की शेयर कर चुकी हूँ। तो अब हम उनको कराएंगे पंचामृत से स्नान। तो पंचामृत का स्नान कराना एक वैदिक स्नान कहा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्नान। और इसमें हम दूध, दही, घी, शहद, पिसी हुई चीनी या देसी खांड का यूज़ करते हैं। तो मैंने भगवान जी को पहले फ्लावर्स के अंदर रखा था। कुछ लोग भगवान जी को खीरे में भी रखते हैं और वहाँ से उनका जन्म करते हैं। तो पंचामृत में स्नान कराने से पहले हम उनके चरणों में तुलसी अर्पण करते हैं, कुछ फ्लावर्स अर्पण करते हैं और फिर हम एक एक करके जो हमने पंचामृत लिया है उनसे उनका स्नान कराते हैं। सिग्निफिकेंस यहाँ पर ये है, ये पांचों की चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आपको क्लीन करता है, एक आपको मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है, घी जो आपका मॉइस्चराइज़र का काम करता है, शहद आपको शाइन प्रोवाइड करता है, जो चीनी है वो स्क्रब का काम करती है। तो ये सारे जो पंचामृत हैं, इसलिए इसको वैदिक स्नान भी कहा गया है। बहुत ज़्यादा महत्व है इनका और हम अपनी डेली लाइफ में भी इनको अपने स्किन पर हमें लगाना चाहिए और कहीं ना कहीं शायद हम लगाते भी हैं। तो इसलिए हम भगवान को भी लगाते हैं। तो उसके बाद हमने फ्रेश वाटर लेके भगवान को थोड़ा सा स्विमिंग पूल का फील देके स्नान कराया। बहुत सुंदर लग रहे हैं नहीं? अब उसके बाद हम उनको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। अब जो हम उनके ब्यूटीफुल से क्लोथ्स लेकर आए थे और एसेसरीज़ लेकर आए थे वो हम उनको पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना आपको इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे तो चश्मा बहुत ही अच्छा लगा और उनका मोबाइल फ़ोन। आप बताइएगा आपको क्या पसंद आया है। तो ये हमारे जो लड्डू गोपाल जी रेडी हैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, किस बात की देरी है, नेक्स्ट टाइम जब जन्माष्टमी आए तो आप भी इसी तरीके से सेलिब्रेट करें। और अगर आपने इसी तरीके से सेलिब्रेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे तो लड्डू गोपाल जी बहुत ही अच्छे से शाइन कर रहे हैं। अब ये वेट कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, अब इनको खाना अर्पण किया जाए। जो हमने भोग बनाए हैं 56 भोग। तो फ्रेंड्स, थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था ये करना, बट भगवान की मेहर थी तो हमने कर लिया। खाने के शौकीन तो हम हैं ही और हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं। तो हमने कुछ 56 भोग लगाए भगवान को। उनमें कुछ चीज़ें हमने खुद बनाई हैं, कुछ चीज़ें हम बाज़ार से लेकर आए थे। कुट्टू के आटे का मैंने आपको बताया वेरिएंट, 5 तरह के हमने पकौड़े बनाए, 6 तरह की हमने खीर बनाई है। रेसिपीज़ मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और आने वाले टाइम में मैं आपसे फर्दर शेयर करूँगी एप्पल की खीर कैसे बनती है। घिया की खीर हमने बनाई है। इसके अंदर जो 5 तरह की बर्फ़ी है वो मैंने आपको बताई है, बहुत ही टेस्टी है। केक तो बनता ही है, भगवान का बर्थडे है आफ्टर ऑल। ये पान केक है, इसकी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। ड्रिंक्स भी हमने बहुत तरह की, लस्सी लगाई हमने भोग में, हमने एप्पल जूस लगाया है भगवान जी के भोग के लिए। हमने उनको जो कोकोनट वाटर है वो भी अर्पण किया है, बहुत ही हेल्दी होता है। और तुलसी का पत्ता, तुलसी की जो स्टोरी है बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। माइथोलॉजिकल स्टोरी है तुलसी की एंड जालंधर की। बट यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि तुलसी के अपने बहुत सारे
बेनिफिट्स हैं, विटामिन सी और जिंक की में इनरिच होती है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है तुलसी, जितने इन्फेक्शंस हैं उनको हील करती है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, कोई इंसेक्ट का बाइट हो जाए वो क्योर करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को लो रखती है, हमारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, कॉमन कोल्ड कफ जो हमें होता है उसको कंट्रोल में ट्रीट करती है, हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं तुलसी के, तो ऑब्वियसली इसीलिए भगवान को भी अपने खाने में तुलसी मैंडेटरी है। तो जब भी हम कृष्णा को भोग लगाते हैं हमें तुलसी डालनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम भी जब अपने खाने में खाना खाते हैं तो हमें तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। तो आज से अगर आप नहीं करते हो तो ज़रूर तुलसी अपने पानी में, खाने में, चाहे चाय में, कहीं पर भी आप दिन में एक बार ज़रूर डालिए। बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं तुलसी के। इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। बेसिल लीफ, अगर बच्चों को भूख नहीं लगती है तो अगर आप वो उनको खिलाते हो तो उनको भूख लगना शुरू हो जाती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा मैंने क्या मिस किया और क्या होता है तुलसी के बेनिफिट्स। तो दिया हमने जलाया भगवान के ऊपर, थोड़ा सा हमने डेकोरेट, जो फ्लावर्स हैं वो हमने उनको अर्पण किए। तो ये हमारा जो 56 भोग है रेडी है। इसमें हमने 11 तरह की ड्रिंक्स उनको अर्पण करी। हमने कोकोनट वाटर, रूह अफ़ज़ा, ठंडाई, जलजीरा, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, ये सारी चीज़ें हमने उनको अर्पण करी। खाने में सबसे पहले हमने उनके लिए केक, क्योंकि उनका बर्थडे है तो ये पान केक बनाया है, जलेबी रखी है फ्रेंड्स। तो जितने भी जो रेसिपीज़ हैं इसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, भगवान जी का थोड़ा ना व्रत है, व्रत तो हमारा है। तो हमने अपने लिए फलाहार बनाया है, पर भगवान जी तो सब कुछ खाते हैं। तो 56 भोग में सारी ही चीज़ें लगती हैं, फलाहार भी लगता है, मिठाइयाँ भी लगती हैं, पूरी भी लगती है, मेवा भी लगता है, घेवर भी लगाया है, चिप्स भी लगाए हैं हमने। उनके लिए हमने स्पेशल धनिया पंजीरी जो होता है इम्पॉर्टेंट भोग के लिए होता है वो हमने बनाया है। और माखन मिश्री वो भी हमने भोग लगाया है। लड्डू हमने रखे हैं 3-4 तरह के, बर्फ़ियाँ हमने रखी हैं भगवान के लिए, साबूदाना की खीर, सामकी की खीर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।